नमस्कार जोहार साथियों, मैं हूं माइकल लेडी जेमसन। आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, आज आप यहां देख सकते हैं कि लोक विचार मंच का जो है एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन जो है आशीर्वाद मैरिज गार्डन के आशीर्वाद बिल्डिंग में और आशीर्वाद हॉल में संपन्न किया जा रहा है। और यहाँ पर विभिन्न दल और विभिन्न मंच, विभिन्न संस्थान के लोगों की उपस्थिति पाई गई है। इस विषय पर आज प्रमंडल के बुद्धिजीवियों की एक विचार गोष्ठी रखी गई है। विकमाना जी मंच पर सम्मानित हम लोगों के अभिभावक केडी सिंह जी, श्याम नारायण सिंह जी और भवनाथपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र प्रताप देव जी, एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई शाकिर अंसारी जी, रामवृक्ष यादव जी, कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के सेक्रेटरी विकास माली जी, मंच पर बैठे हम लोग के अभिभावक अलखनाथ चौबे जी, विद्वान अधिवक्ता जितेंद्र कुमार चंद्रवंशी जी, और मैं सभी लोगों को जानता हूं, ऐसा नहीं है। आज इस कार्यक्रम में आप लोग की जो गरिमा में उपस्थिति हुई है और यह देश जो विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है, इस पर एक दूसरे का विचार का आदान प्रदान करके इस समस्या का समाधान कैसे और इस संविधान के हिफाजत की एक मजबूत कड़ी गढ़वा जिला पलामू प्रमंडल की धरती से भी हमारे अभिभावक और हम और आप सब कोई मिलकर इस देश में एक नया दिशा दशा तय करें, इसको लेकर यह विचार गोष्ठी रखी गई है। आप तमाम लोगों की इस गरिमा में उपस्थिति हम आप सभी लोगों को अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय पेश करते हैं। सबसे पहले शारीरिक का स्वागत है। अभी हमारे बीच में केडी सिंह जी को स्वागत कर रहे हैं हमारे अब मैं आमंत्रित करता हूं और मैं अपने बड़े भाई, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी कार्यक्रम की संचालन की है, हमको स्वागत करवाना है, हमको स्वागत करना नहीं है, इसलिए हम अध्यक्ष से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे पिताजी के अनन्य मित्र रहे हैं और हम लोग उनके गोदी में बचपन से खेले हैं, अपने पिता के मित्र डॉक्टर यासिन अंसारी को। हम चाहते हैं कि हम खुद देव जी को आप बुके और माला देकर सम्मानित करें। बबलू सिंह जी, बबलू सिंह के साथ बड़े भाई बबलू जी, आपसे आग्रह है कि आप हम लोगों के अभिभावक अलखनाथ चौबे जी को बुके और माला देकर सम्मानित करेंगे।
पंचायत समिति सदस्य जगदीश राम जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आप मंच पर आवे और आप अंसारी जी को आप बुके और माला जी के स्वागत करें। क्योंकि इस विचार गोष्ठी में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका रही है देश लेवल पर, क्योंकि हम किसी दल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बेटा भी बढ़िया गलत काम करे तो उसका विरोध होना चाहिए, और दुश्मन भी अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा होगी। करता हूँ आप आवे। हमें बुके और माला लेके सम्मानित करें और मंच पर बैठे गणेश रवि जी को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ लव कुमार चंद्रवंशी जी। मैं अगले कड़ी में आफ्ताब जी को आमंत्रित करता हूँ, चंद्रवंशी जी को बुके और माला लेके सम्मानित करेंगे। नंदू चौधरी जी, आपसे आग्रह होगा कि आप भी, आप सभी लोग जो अभिभावक हैं, मैं चाहूंगा कि दीपमाला जी ने बहुत बड़ी काम किए हैं, और हम लोगों के अभिभावक श्याम नारायण चचा, देखिए इसीलिए लोग कहते हैं कि बूढ़ के बाद आने नहीं, हमको तो सम्मान इतना मिल रहा है। हम चलिए दीपमाला जी भी हमको सम्मानित कर रही है। तो और भारतीय संविधान के सभी सदस्यगण और खासकर हम भारतवासियों को सम्मानपूर्वक मानवतापूर्ण जीवन का रास्ता देने वाले, भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं लोक विचार मंच की जो अध्यक्ष हैं दीपमाला जी का शुक्रिया करता हूँ कि आप ऐसे समय में भारतीय संविधान के नियमों की हिफाजत कैसे किया जाए इस विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। और देश की संसद में देश की प्राइम मिनिस्टर और प्रतिपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। संविधान को आपने बर्बाद किया, संविधान को आपने, यह प्रश्न आज समाज के लिए और ज्यादा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाता है। संविधान के बारे में अगर चर्चा की जाए तो एक दिन में पूरे संविधान के बारे में चर्चा करना तो संभव नहीं दिखता है, लेकिन जो खास जो संविधान के जो मूल्य हैं उन मूल्यों पर थोड़ा आप इस प्रसार में उपस्थित महानुभाव का मैं ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करूंगा। आप जानते हैं भारत के संविधान बनने से पहले भारतीय समाज को चलाने के लिए या तो सामाजिक रूढ़ी थी, परंपरा थी, जिसके जरिए भारतीय समाज चला करता था। लेकिन जब भारतीय संविधान बनने लगा तो भारतीय संविधान सभा में
भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हो, इन विषयों पर जब डिबेट हुआ, बहस हुआ, तो कई लोगों ने सुझाव दिया कि इसकी शुरुआत फलाने से किया जाए। लेकिन उस संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने प्रस्ताव लाया, यह भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए समर्पित है, इसलिए इस भारत का संविधान का शुरुआत हम भारत के लोगों के संकल्प से होना चाहिए। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। इस पर मतदान हुए। मतदान के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर का यह विचार संविधान सभा में पारित हुआ। तब इस भारतीय संविधान की शुरुआत हम भारत के लोगों सबसे हुआ। यानी यह भारत का संविधान हम एक एक भारतीयों के लिए कुंजी है। मैं एक लॉ का स्टूडेंट रहा हूं और जब परीक्षा देने के लिए भारतीय संविधान का अध्ययन किया, परीक्षा पास कर गया अच्छे नंबरों से। लेकिन जब बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर जी को पढ़ने का अवसर मिला और पढ़ने के बाद दोबारा जब इस संविधान का अध्ययन करने का प्रयास किया, तो एक बात समझ में आई, इस संविधान के बगैर हमारी आपकी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि इस संविधान में हमारे जीवन दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जब इस संविधान की हम चर्चा करते हैं तो इस संविधान में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके ऊपर सारा संविधान निर्भर करता है। आप प्रियम्बल देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, उस प्रस्तावना के अंतर्गत ही भारतीय संविधान के अंतर्गत समाज का दर्शन, हमारा सामाजिक पोजीशन, हमारा आर्थिक विकास का पहलू, राष्ट्रवाद, ये सारे चीजें आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखलाई देंगे। उस भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है। तो ये सामाजिक न्याय की बात क्यों करती है? क्या है सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय का अर्थ अगर बृहद रूप से हम देखेंगे तो सामाजिक न्याय सभी भारत में संभव है। उसी प्रस्तावना में लिखा हुआ है बंधुता की बात। अगर इस भारतवर्ष के अंतर्गत हम फैसिलिटी बंधुता को नहीं बढ़ा सकते तो भारत में सामाजिक न्याय की बात करना बेमानी होगी। अगर हम सामाजिक न्याय भारत में स्थापित करना चाहते हैं तो हमको आपस में बंधुता बढ़ाना होगा। बंधुता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? तो हमें बंधुता की जब हम बात करेंगे तो हमको दिखलाई पड़ेगा कि बंधुता के दो रंग केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई। ये नारा भारत में बहुत ये पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू जो हमें दिखलाई पड़ता है कि जो हमारा भारतीय समाज जातियों के खंड खंड में बटा हुआ है, इसके बीच भी बंधुता स्थापित करने की जरूरत है। अगर इन जातियों में बसे समाज के बीच बंधुता स्थापित नहीं होगा तो भारत की एकता और अखंडता को स्थापित करने की बात है। तो भारत का यही राष्ट्रवाद है। भारत की एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए वो भारतवर्ष में काम नहीं करते हैं, वो भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये भारत का राष्ट्रवाद है और इसी राष्ट्रवाद को लेकर हमें और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरी जो बात हम कहना चाहते हैं कि भारतीय संविधान एक माचिस की तिल्ली की तरह इसको समझें तो ऊपर से तो माचिस का डिबिया जो है हमको दिखलाई पड़ता है कि पूरा का पूरा माचिस सुरक्षित है। लेकिन उस संविधान के तिल्लियों को, एक एक आर्टिकल को अगर हम ध्यान से देखें तो जाने अनजाने हमें दिखलाई पड़ता है कि हम भी संविधान के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, विरोध में काम कर रहे हैं। मैं आर्टिकल 1 की बात करना चाहता हूं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत shall be Union of India। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। लेकिन हम देखते हैं कि संसद के अंदर देश का प्रधानमंत्री हो वो भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं, विपक्ष के नेता हो वो भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं। मैं कह रहा कि जब इस भारत देश का नाम भारत